everyone, welcome to my channel मिस्टिक टैरो रीडिंग्स। ये रीडिंग जो है ये कैंसर लोगों के लिए है, फॉर कैंसर सन, कैंसर मून एंड कैंसर राइजिंग पीपल। ये मेरे पास अर्थ मैजिक ऑरेकल कार्ड्स हैं और आज की रीडिंग जो है ये थोड़ी सी फ़र्क होगी क्योंकि ये ईयरली बेस्ड रीडिंग है। एक ओवरऑल बर्ड्स आई व्यू होगा फॉर द होल ईयर 2020। इसमें मैं ऑरेकल कार्ड्स यूज़ करूँगी वो थीम्स निकालने के लिए जो कि पूरे साल में हमारे कैंसर्स के लिए जो कि पूरे साल में इम्पोर्टेंट होंगे। 4 कार्ड्स मैं लूँगी और फर्स्ट कार्ड जो होगा वो फर्स्ट 4 मंथ्स के लिए होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। देन द नेक्स्ट 4 मंथ्स और फिर लास्ट वाले 4 मंथ्स के लिए एक कार्ड होगा। और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो ओवरऑल 2020 का ओवरव्यू होगा। उसके बाद इन कार्ड्स के बाद फिर जो मेरे रेगुलर राइडर वेट टैरो डेक है इसके साथ हम उन कार्ड्स की क्लैरिफिकेशन निकालेंगे कि ये साल हमारे लिए कैसा रहेगा, कैंसर्स के लिए कैसा रहेगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला कार्ड जो होगा वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के लिए होगा फॉर कैंसर सन, मून एंड राइजिंग। विंटर सोलेस्टिस, ये रिफ्लेक्शन का कार्ड है, आजकल का कार्ड है बिल्कुल ये। ओके जी, सेकंड कार्ड विल बी फॉर द मंथ्स मई, जून, जुलाई, अगस्त फॉर कैंसर पीपल। सेरेमनी, third card will be for September, October, November and December. Sanctuary, cave. Okay जी, bottom of the deck है waterfall. Okay जी, अब हम इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ओके जी, कैंसर्स के लिए सबसे पहला जो कार्ड है वो वाटरफॉल का है और ये पूरे ईयर का एक थीम है। ये हमें ये बताता है कि जिस तरह पानी का फ़्लो वाटरफॉल के अंदर होता है और पानी ऊंचाई से गहराई की तरफ जाता है और उसके लिए कुछ में एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती हैं, वो एक ख़ास फ़्लो के साथ पानी बहता चला जाता है और अपने लिए रास्ता बनाता चला जाता है। तो आपको भी बेसिकली फ़्लो के साथ चलना है और हालात का जो भी रुख हो इस यकीन के साथ और फेथ के साथ कि जो डिवाइन पावर है वो आपको सही रास्ते के ऊपर लेके जाएगी और सही आपको इंडिकेशन मिलेगी और सही क्लू मिलेंगे कि कहाँ पे आप जा रहे हैं। तो आपने उस पूरे यकीन और फेथ के साथ उसी तरह से जिस तरह पानी जो है वो एक एफर्टलेस से अंदाज में अपना रास्ता बनाता चला जाता है, तो आपने भी इसी तरह से जो फ़्लो बन रहा होगा पूरे साल के अंदर उसी फ़्लो के साथ आपने बहना है। रेजिस्टेंस नहीं करनी है, ठीक है, एफर्टलेसली चलना है आपने, अपना फेथ आपने इंटैक्ट रखना है। ओके जी, पहला कार्ड जो है जो कि फर्स्ट 4 मंथ्स के लिए है फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल, ये विंटर सोलेस का कार्ड है और इसके जो नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो रिफ्लेक्शन की है। ये 4 महीने जो हैं, जिस तरह शदीद सर्दियों के मौसम में, ऑल्दो कि पाकिस्तान में तो स्नोफॉल नहीं होती है, लेकिन ये कि जिस तरह शदीद सर्दियों के मौसम में एक ख़ास तरह की खामोशी छा जाती है माहौल के ऊपर और सर्दी की वजह से सब चीज़ें जो हैं वो जैसे ढक जाती हैं, छुप जाती हैं, मूवमेंट मिनिमल हो जाती है, दरख्त भी जो है तो पत्ते झड़ जाते हैं, हालांकि वो सरवाइव कर रहे होते हैं, वो अलाइव होते हैं, लेकिन वो देखने में बिल्कुल ऐसे स्टैंड स्टिल होते हैं।
तो ये टाइम जो है ये रिफ्लेक्शन का टाइम होता है। ये टाइम जो है ये अपने एक्ट्स को, अपने एक्शंस को, रिएक्शंस को दोबारा से सोचने का, उसके ऊपर गौर करने का, अपने लिए रास्ता कौन सा चूज़ करना है, उसका फ़ैसले क्या लेने हैं। ये सारा टाइम जो है साल का पहले 4 महीने जो है कैंसर के लिए एक ऐसा टाइम होगा जिसमें आपको अपने बारे में, अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट के बारे में, लोगों के बारे में सोचना है। ये जिसको उर्दू में तदब्बर कहते हैं ना, ये वो वाला सोचना है। ये बस खामखा का सोचना नहीं है, लेकिन एक गहराई के साथ बात की तह में पहुंचना है या फ़ैसला करना है तो उसके लिए सारे प्रोस एंड कॉन्स उसके देखने हैं। तो ये पहले 4 महीने कैंसर के लिए ये बता रहे हैं। अगला जो है वो तकरीबन समर स्टार्ट हो चुका होगा, मई जून जुलाई अगस्त। कार्ड जो है वो सेरेमनी का कार्ड है। और ये सेरेमोनियल जो आप देखें ये मैजिक और उस तरह के क्रिस्टल्स हैं इसके अंदर। और ये बेसिकली जो कार्ड है ये बेसिकली उस चीज़ को जो आपने शायद यहाँ फ़ैसला किया है उसको मैजिकली इम्प्लीमेंट करने के बारे में शायद बात हो रही है यहाँ पे। ये भी हो सकता है कि चीज़ें जो हैं वो आपके लिए मैजिकली सेटल डाउन हो जाएं। जो ये खामोशी थी, ये जो एक सर्दपन इस कार्ड के अंदर है, एक कोल्डनेस है, ये मेल्ट हो रही है इस कार्ड के अंदर, जिसमें लाइट है, वार्मथ है, मैजिक है। ठीक है। और इसके कलर्स भी अगर आप देखें तो कहाँ एक तरफ बिल्कुल ग्रेश ब्लू टाइप के कलर्स हैं और दूसरी तरफ येलो और ऑरेंज और ग्रीन की टोन्स हैं, जो कि दोबारा एक ज़िंदगी की शुरुआत की निशानी है। थर्ड कार्ड जो लास्ट 4 मंथ्स के लिए है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये केव का कार्ड है। केव जो है वो एक सेंचुरी होती है। पुराने ज़माने में जब लोग जो हैं वो केव्स में रहा करते थे तो केव उनको शेल्टर देता था। और केव उनको जो है वो प्रोटेक्ट करता था। ये भी ऐसी ही प्रोटेक्शन है बेसिकली। ये इन 2 कार्ड्स के अंदर कुछ सिमिलैरिटी है। विंटर का सीज़न जो है वो आपको अंदर रहने पे मजबूर करता है और आप उन बातों के बारे में सोचते हैं जो कि ज़िंदगी की नॉर्मल एक्टिविटीज़ में आपको सोचने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन केव मतलब ये मौसम ने आपको मजबूर कर दिया, लेकिन केव जो है वो यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि आप ख़ुद अपने आप को हाइबरनेट कर लेते हो। उसकी रीज़न क्या हो सकती है? उसकी रीज़न आउटसाइड पे कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, ठीक है, या रेस्ट हो सकता है। इस तरह की कोई सी भी रीज़न हो सकती है। ओके, तो ये हो गए अब आपके बेसिक थीम्स जो कि इस साल में हमें नज़र आ रहे हैं। अब हम इसको क्लैरिफाई करना शुरू करते हैं वन बाय वन विद राइडर वेट डेक। जी, सबसे पहले हम कार्ड ड्रॉ करेंगे वाटरफॉल के लिए, टू क्लैरिफाई वाटरफॉल, जो कि हमारे पास ओवरऑल 2020 का थीम है फॉर कैंसर पीपल। 5 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है ये मल्टीपल थॉट्स, मल्टीपल पीपल, गॉसिप और इस टाइप की चीज़ों को शो करता है। किसी किस्म का आर्ग्यूमेंट हो सकता है और अभी तक ये 4th रीडिंग है और हर रीडिंग में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड नज़र आ रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, अच्छा जी, कार्ड ये बता रहे हैं जो कि टैरो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि लोग आपके पास अर्ली पार्ट ऑफ द ईयर लोग आपके पास आएँ, वो आर्गुमेंट
आर्गूमेंटेटिव भी हो सकते हैं, बहस मुबाहिसा करते हुए मुख्तलिफ बातें यहाँ पे कानों में बोलते हुए, ये कर लो टाइप की, इस तरह के डिफरेंट टाइप की बातें आपको बताते हुए। ये भी हो सकता है कि किसी कोई लेग पुलिंग का सीन हो, गॉसिप हो रही हो, लेकिन समहाउ आप इन सब बातों से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं, ठीक है, और आप 4 ऑफ सोर्ड के कॉन्टम्पलेशन मोड में है। ये 4 ऑफ सोर्ड जो है बेसिकली ये विंटर सोलिस्ट का कार्ड के साथ मैच करता है, ठीक है। आके आप अगर आप इसमें देखें तो ये एक आदमी इसके ऊपर लेटा हुआ है और हाथ इस तरह से बंधे हुए हैं जैसे वो किसी गहरी सोच में है। तो आपने ये 5 ऑफ वॉन्ड्स की वाली जो सारी फीलिंग है इसको इग्नोर करके दुनिया से फॉर द टाइम बिंग किनारा कश होके, जो कि ये सेंचुरी में भी यही फीलिंग है, ठीक है। आप अपने मामलात के बारे में, अपनी बातों के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में, अपने लोगों के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। और जब आप इस मोड में से बाहर आएंगे, 4 ऑफ सोर्ड के मोड में से बाहर आएंगे, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 5 जो है वो 8 में चेंज हो गया। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि ट्रैवल को, मूवमेंट को, कम्युनिकेशन को, और एक किसी भी चीज़ में, किसी प्रोजेक्ट में तेज़ी को, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस को जो कि प्रोजेक्ट के सिलसिले में आपको मिल रही हो सकती हैं, रिलेशनशिप में तेज़ी को ज़ाहिर करता है। ओके जी, अब आ जाता है विंटर सोलिस्ट का कार्ड, जिसमें आपको रिफ्लेक्शन करने को कहा गया है। हम इसके बारे में 3 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे टू क्लैरिफाई दिस। Seven of Swords, Devil, Queen of Cups। ओके जी, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड जो है ये तो कैंसर का अपना कार्ड है और लग भी यही रहा है, फील भी यही हो रहा है कि ये कैंसर ही को डिपेक्ट कर रहा है यहाँ पे। बाकी 2 कार्ड्स जो हैं वो ये है कि कुछ अनदेखे चेन्स हैं और बॉन्डेज है कुछ अनसीन किस्म की, और कैंसर जो है वो उससे कन्नी कतरा के तो अपनी सोर्स उठा के तो जा रहे हैं। ये स्केपिंग जो बिहेवियर है ये हमें इस कार्ड में नज़र आता है कि व्हाटएवर जो भी हो रहा है बाहर, आप अपने आप को समेट के और एस्केप कर जाते हो, ठीक है, बजाय इसके कि आप इस डेवल से फाइट बैक करो या अपने आप को यहाँ पे चेंड रखो या फील करो, तो आप जो है वो अपनी चीज़ें उठा के तो आप जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। और इसमें ये भी है कि क्वीन जो है वो अपने कप के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में बहुत कंसर्न्ड है और उसका कंप्लीट फोकस जो है वो अपने कप के ऊपर है, ठीक है। थोड़ा सा सेल्फिश बिहेवियर भी यहाँ पे नज़र आता है, लेकिन ये है कि ये सेल्फ लव भी जो है ना एट टाइम ज़िंदगी में ज़रूरी है। सो नज़र ये आ रहा है कि कैंसर्स जो हैं वो फर्स्ट 4 मंथ्स में कमोबेश दुनिया से कुछ कट ऑफ होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब कट ऑफ होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं होगा कि आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कि वो आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है लोगों के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर आप अपने आप को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर लेते हो, ठीक है, क्योंकि आप इस चीज़ में नहीं फंसना चाह रहे हो। ये जो डेविल का कार्ड है, ये भी हो सकता है कि कैंसर जो है वो किसी कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके जी, सेकंड कार्ड सेरेमनी का है।
5 of swords, page of cups, strength। ओके जी। अच्छा जी, यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ये नज़र आ रही है कि या तो कैंसर, यही वाली फीलिंग है, या तो कैंसर ने ये सोच लिया है कि ये आर्गुमेंट जो है ये यूज़लेस है ना, इनको नहीं समझ आनी, जिस भी पर्सनालिटी के बारे में अब बात हो रही है, वट एवर ही और शी इज़, तो ये इनको समझ नहीं आनी है बात, इसलिए बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। एक ये बात हो सकती है, ऑल्दो कि दूसरी तरफ से एक्सक्यूज़ भी किया जा रहा है। दूसरी ये भी बात हो सकती है कि आप बजाय इसके कि लड़ाई करो, आप हथियार डाल दो। ये एक दूसरी तरह के हथियार हैं। एक पहली तरह के हैं कि जिसमें इंसान जो है वो बातचीत नहीं करता या बहस नहीं करता, और एक दूसरा ये होता है कि आप मान लेते हो चुप करके दूसरे की बात। और एक तीसरी बात ये भी हो सकती है, किसी ने आपके साथ चीटिंग की है, ठीक है, आपका बेनिफिट लेने की कोशिश की है, और अब वो आपके पास एक्सक्यूज़ करने आ गए हैं, और आपके लिए ये एक मुश्किल सूरत हाल है इन अ सेंस कि उनको माफ़ करना या उनके साथ दोबारा इस्टेब्लिश करना कनेक्शन को, और एंड यू नीड टू ब्रिंग ऑल योर स्ट्रेंथ फ्रॉम इनसाइड योर सेल्फ, जो कि यहाँ नज़र आ रही है। ये यहाँ पे इस कार्ड के अंदर भी ये जो एक मैजिकल सा जिसके अंदर जो फील आ रही है, वो भी यही है कि आप अपनी कंसंट्रेशन जो है वो किसी एक पॉइंट के ऊपर फिक्स किए हुए हो, फिक्स कर रहे हो रादर। ओके जी, नेक्स्ट हम केव के लिए कार्ड निकालेंगे। ये नज़र ये आ रहा है कि अभी तक के हिसाब से कैंसर्स के लिए ये साल भी मुश्किल गुजरेगा, ख़ास तौर पे वो कैंसर लोग जो कि लास्ट हाफ है, जो कि कैंसर का जो कि 9th 10th 11th जून के बाद के जो लोग हैं। ओके जी, ये भी हो सकता है कि कैंसर ने ख़ुद किसी के साथ चीटिंग की हो, और फिर उसके बाद उसके साथ एक्सक्यूज़ किया जा रहा हो, और डीलिंग्स जो हैं वो किसी लियो के साथ हों, ये भी हो सकता है। ओके जी, वर्ल्ड, फूल, चैरियट। वाह, चैरियट जो है वो कैंसर का अपना कार्ड है, और ये इस सेंचुरी में से जब कैंसर बाहर आ रहे हैं तो एक ज़िंदगी का एक फेज़ और साइकिल जो है वो एंड हो रहा है। ये एंडिंग ऐसी है जो होनी है, फेटेड एंडिंग है, ठीक है। इसके ऊपर आपका कोई ज़ोर नहीं है। और उसके बाद आपके पास फूल का कार्ड है जो कि न्यू बिगिनिंग है, एक इंडिपेंडेंस है इसके अंदर, और आप इस ट्रैवल को जो कि आपने फूल के साथ स्टार्ट किया है तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं विद द चैरियट। चैरियट जो है वो कैंसर का अपना कार्ड है। मेरा ये ख्याल है कि ये साल जो है इसके एंड पे जाके कैंसर्स जो लोग हैं उनके लिए नई बिगनिंग है, और शुरू के जो पहले 2 पार्ट्स हैं फ्रॉम जनवरी टू अगस्त, ये भी लियो का कार्ड है और अगस्त का टाइम ही शो करता है, तो ये ज़रा टाइम जो है थोड़ा क्रिटिकल है, और हो सकता है कि कैंसर जो है वो इस टाइम में कुछ स्ट्रगल करें। ओवरऑल जो थीम के साथ हमारी एक्सप्लेनेशन आई है उसमें भी पहले 2 कार्ड जो हैं वो या तो लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, और दूसरे में आप बिल्कुल लोगों से कम्युनिकेशन ख़त्म करके और अपने मामलात को देख रहे हैं। ओके जी, कैंसर, ये आपकी ईयरली रीडिंग थी फॉर द होल ईयर 2020।
जनवरी की रीडिंग मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगी। आप मेरी रीडिंग्स को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी। टिल देन बाय।